कोई प्रोसेस है ही नहीं। हाँ। अब ख्वाजा नाफे कहाँ से आए हैं किसी को कुछ नहीं पता, उस्मान खान कहाँ से आए हैं किसी को कुछ नहीं पता, पैराशूटर के तौर पर आए हैं वो। अब साइम अयूब एक वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि सिस्टम से आए हैं, अंडर 16 भी खेले हैं, अंडर 19 खेले हैं, फिर वो टीम में आए हैं। हमने बड़े खिलाड़ियों को जाया किया है। हाँ, हैदर अली आए हमारे पास आजम खान आए, बड़े और इस तरह के नाम आए हैं जो कि फिर गायब हो गए। हसन नवाज किधर हैं आजकल? अब्दुल समद हमने शामिल किया, वो कहाँ है आजकल? ग्राउंड जब कम होंगे तो आपके पास लास्ट ऑप्शन इंडोर ही बचती है, मुझे ये लगता है। क्योंकि जब लाहौर में आप नजर दौड़ा ले, मैं जब छोटा था तो मैं जब लाहौर आता था तो मैं देखता था कि मीनार पाकिस्तान के करीब जो मिंटो पार्क था सर, वहाँ रश होता था, पैक, फुल पैक। लेकिन आज ग्राउंड आप देख लें, नजर दौड़ाएं, शुमाली लाहौर, अंदरून लाहौर और आप मॉडर्न सिटी में देख लें, ग्राउंड्स कितनी रह गए हैं। सिर्फ मेरे ख्याल से गिनी चुनी है, 12-14 ग्राउंड्स होंगी टोटल लाहौर में, जो बागों का शहर कहलाता था। लेकिन आज सर ग्राउंड्स बिल्कुल लिमिटेड से होकर रह गई हैं और हमारे पास जो बचती है स्पेस वो इंडोर है। बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से, बहुत एक्साइटिंग मैचेस चल रहे हैं। खैर पाकिस्तान के लिए तो नहीं, लेकिन एक्साइटिंग मैचेस चल रहे हैं और जब एक अच्छा रंग जमा हो तो रंग में भंग भी हो जाता है। और ऐसा ही हुआ आज दोपहर के एक मैच में जिसमें आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच हो ही नहीं सका क्योंकि बारिश हो गई थी, लेकिन एक एक पॉइंट उन्हें जरूर मिल गए। इसके बारे में भी बात करते हैं, फिर अभी जो मैच होने वाला है उसके हवाले से भी बात होगी। लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद है मेसम अब्बास, बहुत बहुत खुशामदीद मेसम। और इसी के साथ अतीक हमारे साथ है और अतीक के हम तज्जिए जो है वो लेंगे और आगे क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर चलना है, उन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अतीक, अभी जो मैच हुआ है जिम्बाब्वे ने तो अभी खेला नहीं था, आयरलैंड का भी जो है वो मैच नहीं हो सका, लेकिन एक एक पॉइंट मिल गया। बट अगर बात की जाए तो अभी भी जिम्बाब्वे के पास एक मौका और है, उनके अच्छे पॉइंट्स हैं, पॉइंट टेबल पे अच्छी पोजीशन पे हैं। क्या लग रहा है कि क्या सिचुएशन हो सकती है आगे? देखिए जिम्बाब्वे तो डायरेक्टली पहुंच चुका है सुपर 8 में और ऑफिशियली अब ऑस्ट्रेलिया पहले मरले में बाहर निकल गया है। और T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया पहले पूल से ही बाहर निकल गया। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया के लिए, बल्कि तमाम क्रिकेट फैंस के लिए ये एक सैड मोमेंट है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़ी टीम के मैचेस अब नहीं खेलने को मिलेंगे। अलबत्ता दीगर टीम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड मैचेस खेल रही हैं। और जो सो कॉल्ड एशिया की बेस्ट टीम थी, सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान, वो भी इस टूर्नामेंट से आउट हो चुकी हुई है। और इस तरह जब अच्छी टीमें जो रह जाएंगी डेफिनेटली उनके मैचेस अब आगे अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा अतीक, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक खदशा है, एक डर हो रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले आइंदा कोई टीम पाकिस्तान के साथ खेलने नहीं आएगी, क्योंकि नहीं, वो बहुत अच्छी वो ना सिर्फ पाकिस्तान आई थी बल्कि भारत भी गई थी। हाँ। उन दोनों जगहों पर उनको सुकी का सामना करना पड़ा था। ये शिकस्त जो है वो जो पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त थी उनको शायद बर्दाश्त नहीं हुई। इन लोगों ने हमें कैसे नहीं, टू बी ऑनेस्ट ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट पाकिस्तान भी बहुत सीरियस नजर नहीं आई। ठीक है। और हम वही बात कर रहे थे कि ये मतलब कभी इसको बिठा दिया, कभी इसको खिला दिया, रोटेशन पॉलिसी रही। फिर इस वर्ल्ड कप में भी बल्कि अब उनके अपने लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि टीम इतनी, और ऑस्ट्रेलिया के अखबारात, उनका मीडिया बड़ी बैशिंग कर रहा है क्योंकि वो बड़ा हार्डकोर मीडिया है और वो कह रहे हैं जनाब आप T20 वर्ल्ड कप खेलने पहुंचे हैं लेकिन आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड है। ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अफसोसनाक बात है और दूसरी टीम्स के लिए सुख का सांस इसलिए है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे जगह चली जाती है टूर्नामेंट में जहां पे हारना गवारा नहीं होता, तब वो इनविंसिबल हो जाती है, तब उनको हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो बाकी टीम्स ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान सुख का सांस लिया हुआ था होगा कि जनाब ऑस्ट्रेलिया कम से कम बाहर होगी। अफगानिस्तान की आपने बात की, इरफान पठान का कोई ट्वीट आया इस पे? कोई नहीं, इरफान पठान ने फिलहाल खामोशी, इरफान पठान ने सर्फ खा लिया। उनको बड़ा अफसोस हुआ होगा यकीनी तौर पर। बिल्कुल हुआ होगा और जाहिर सी बात है जो ताल्लुकात चल रहे थे उसकी बेस पे तो बहुत अफसोस होगा। अधिक पॉइंट्स टेबल की तरफ थोड़ा आते हैं, ठीक है। अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो अभी तक यूएसए ने 4 मैचेस खेले जिनमें से 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। इंडिया ने 3 मैचेस जीते हैं, 3 जीते हैं। पाकिस्तान ने 3 मैचेस जो है वो खेले हैं, उसमें से 2 जीते हैं, 1 हारे हैं और बुरी तरह हारे हैं और नामीबिया के साथ एक और चांस है। अब अगर हम रन रेट की बात करें, 6 पॉइंट्स इंडिया के हैं, 4 यूएसए के हैं, 4 पाकिस्तान के हैं। नीदरलैंड और नामीबिया को तो अभी साइड पे कर दे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता कल नहीं खेल सकता, कल बारिश हो जाती है, तो अगर यहाँ पे पॉइंट्स देखें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है यूएसए और पाकिस्तान के रन रेट में। हाँ, रन रेट थोड़ी सी टफ करेगी। हाँ। और जो कल का मैच होगा पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई होगा। अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान अपसेट हो जाती है, हाँ। तो एक दूसरा बड़ा अपसेट होगा इस टूर्नामेंट का। अच्छा, मैं एक थोड़ी सी अनपॉपुलर बात करूंगा, शायद फैंस उससे थोड़े नाराज भी हो जाएं। हमेशा हम बात करते हैं बड़ी सर्जरी की, ऑपरेशन होना चाहिए, टीम में तब्दीलियां होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए।
आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान अगले राउंड में चला जाता है तो वो सारी ऑपरेशन, वो सारी तब्दीलियां शायद बैकएंड में चली जाएंगी? मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर कल का मैच भी हार जाए, ठीक है, तो शायद चांस है कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो और शायद फिर एक जो बड़ी सर्जरी की बात की जाती है वो हो ही जाए, क्योंकि देखें डिजर्विंग टीम्स को आगे जाना चाहिए। जो पाकिस्तान अब तक परफॉर्मेंस दी है, आई पर्सनली फील, दिल से बात नहीं कर रहा, दिमाग से कर रहा हूं कि पाकिस्तान शायद डिजर्व नहीं कर। लेकिन मुझे ये लगता है फाइनल तक रुकने वाली है, रुकने वाली है। हाँ बिल्कुल रुकने वाले। ये मेरे ख्याल से हम नहीं कह रहे, शादाब खान ने कहा है कि वो फाइनल खेल के ही आएंगे। तो अगर वो इतने पैशनेट हैं, कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। हाँ मुझे लगता है कि शायद इस बार भी अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान मैच हार भी जाए तब भी सर्जरी बहुत बड़ी नहीं होगी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब एशिया कप में बैकअप होगी फिर मुझे ये लगता है कि अभी शायद थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, जो कि गलत है टीम को शायद स्टेबल होने में। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये डिले प्रैक्टिस सारे वो खिलाड़ी हैं। सर मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। जितना डिले आप दे रहे हैं, आप मुझे लग रहा है कि आप टीम को उतना ज्यादा डाउन की तरफ देखिए। व्हाट डू यू थिंक कि बाबर को भी अभी टाइम देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, अब शाहीन को टाइम देना चाहिए। बस अब खत्म हो गया। वाह वाह वाह, आपका मानना जो है ना वो क्लैप के मुताबिक। आप कितनी देर तक आप एक बंदे पर बिलीव कर सकते हैं? आपको 1 2 6 नहीं बल्कि कितने साल का चांस मिला। ये आपका एआई वर्जन तो नहीं है? नहीं, मेरा ओरिजिनल वर्जन है। और मैं लिटरली अब मेरा दिल भी दुख गया। अब जो हमारे चाचा क्रिकेट थे वो बेचारे बड़े अब दीदा है, उन्होंने कहा कि यार बाबर वो बंदा था जो मेरे दिल में था, इमरान खान और कई ऐसे जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर थे उसके बाद। लेकिन अब बाबर भी हमारे दिल से निकल गया। फैंस ने बड़ा सपोर्ट किया बाबर को सबा, और लड़ाइयां लड़ी हैं और सब कुछ। मतलब अगर बाबर के खिलाफ कोई भी बात करता था, कोई जर्नलिस्ट बात करता था, कोई साथ में खिलाड़ी बात करता था, उसको फैंस आ जाते थे, हमलावर हो जाते थे मैदान में आ जाते थे। लेकिन आखिर कब तक? वही बात है ना कि एक मौके पे फिर आप तंग आ जाते हैं। जैसे आपने बात की, देखें जब एक बीमारी होती है, कैंसर एक हद तक ट्रीटेबल होता है। उसके बाद जब वो हद क्रॉस कर जाता है, स्टेज 4 5 पे चला जाता है, फिर वो ट्रीटेबल नहीं रहता। तो ऐसा ना हो कि हमारा हॉल हॉकी वाला हो जाए। क्योंकि अब बहुत से क्रिकेटर, बहुत सी इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं जहां पे क्रिकेट का डाउनफॉल पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं नजर आ रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ हम ये बात नहीं कर रहे हैं, ना ही क्रिकेट फैंस ये बात कर रहे हैं, बल्कि जो पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड क्लास के जो क्रिकेटर है वो भी ये बात कर रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग ने इवन की बात की है, कहते हैं यार बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है, लेकिन मैंने 2021 के बाद अब तक कोई भी ऐसी विनिंग उसकी सीरीज। इंडियन कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम अपना पीक गुजार चुके हैं। अब उनमें वो एज, वो एक सलाहियत नजर नहीं आती जो एक जमाने में नजर आया करती थी। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर, स्पार्क खत्म हो गया है बाबर में, वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा। अच्छा अतीक, वर्ल्ड कप चल रहा है, जीत हार अभी तो सिचुएशन साइड पे करके, व्हाट यू थिंक कि अगर इसके बाद सर्जरी होती है, हम सिर्फ इस पूल में से नहीं, हम ओवरऑल पाकिस्तान की डोमेस्टिक में नजर डालें, फर्स्ट क्लास में नजर डालें, ए टीम में नजर डालें, कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में सोचा जा सकता है कि हाँ यार इनको टीम में लेके आओ, दे विल परफॉर्म, मतलब इनमें वो स्टैमिना है, उस तरह से खेल सकते हैं? आपकी नजर में कोई ऐसा क्रिकेटर जिसे आप समझे कि होना चाहिए टीम में? एग्जैक्टली अली रजा, इससे पहले कई बार बात कर चुके हैं। इवन अंडर 19 जो वर्ल्ड कप आया, एशिया कप आया, उसमें आउटस्टैंडिंग उसने। और अली रजा दूसरी दफा ये वर्ल्ड कप अंडर 19 वाला खेल रहे हैं, उनको टीम में होना चाहिए। खेल लिया उसके बाद आप उनको टीम में लाएं। लेकिन ये कि चले उसका मोराल हाई हुआ है, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल उसका बिल्ड हुआ है। उसके साथ साथ समीर मनहास, जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में एक दूसरा बाबर आजम पैदा करने के नाम है। और मुझे ये लगता है दूसरा बाबर आजम नहीं चाहिए हमें, जो पीक टाइम में था। अच्छा, जो पीक टाइम पे था। और मुझे ये लगता है कि अब एक और स्टार जो पाकिस्तान में पैदा हो गया है और वो नाम पैदा करेगा पूरी दुनिया में। इवन शुएब अख्तर है, सरफराज खान है और दीगर जितने भी बड़े पाकिस्तान के प्लेयर, वो सारे के सारे उसके मदार हैं। वो कहते हैं कि जी इस जैसा टैलेंट हमारे यहाँ कोई देखने को मिले, नापेद होते हैं ये इस तरह के टैलेंट। तो मुझे ये लगता है कि ये दो नाम, एटलीस्ट ये दो नाम जो है वो लाजमी तौर पर, मास सदाकत भी एक ऐसा नाम है जो एक अच्छा प्लेयर है। और मुझे ये लगता है कि तीसरा अगर आ गया तो वो ओके। मतलब अभी हम यही हमेशा बात करते हैं, हमारी डिबेट रहती है कि हमारे पास पूल नहीं है, बैक एंड पे प्लेयर्स नहीं है, फिर हम देखते हैं हमारा नेशनल T20 चल रहा होता है, हमारा कायदे आज़म ट्रॉफी चल रही होती है, बैक टू बैक हमारी डोमेस्टिक चल रही है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हम वहां से निकाल के प्लेयर्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे मेन टीम में। हमने अंडर 19 की टीम भी बनाई है, हमने ए टीम भी बनाई है, लेकिन शाहीन भी है लेकिन उसका मसला मुझे लगता है कि ये है कि कोई प्रोसेस है ही नहीं। अब ख्वाजा नाफे कहाँ से आए किसी को कुछ नहीं पता, उस्मान खान कहाँ से आए किसी को कुछ नहीं पता, पैराशूटर के तौर पर आए वो। अब साइम अयूब एक वाहिद खिलाड़ी है जो कि सिस्टम से आए हैं, अंडर 16 भी खेले हैं, अंडर 19 खेले हैं,
फिर वो टीम में आए हैं, तो इसलिए उनको चांसेस भी ज्यादा मिल रहे हैं। कोई एक सिस्टम आपको वजह करना होगा कि यहाँ पे खिलाड़ी को भी पता हो। अब जैसे साजिद खान का ट्वीट कल आपने शेयर किया था, कितने दिल बर्दाश्त थे वो बंदा जो कि डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म कर रहा है, जिसने पाकिस्तान को टेस्ट टीम में इतनी फतवाहत दिलवाई है, उसके बाद वो टीम में नहीं है, वो पीएसएल तक में नहीं है यार। टीम में तो छोड़े, पीएसएल में तो डिजर्व करता है ना वो बंदा। सो आपका क्या सिस्टम है कि आप कौन सा एक तरीका फॉलो कर रहे हैं कि जिसके बाद आप टीम में लाएंगे? और दूसरी बात मलिक साहब, मुझे लगता है कि हमें हर जगह पे बंदे चाहिए, हमें ओपनर्स भी चाहिए, हमें मिडिल ऑर्डर हमारा सबसे कमजोर है, दुनिया में सबसे कमजोर है, हमें ऑलराउंडर्स चाहिए। अब्दुल रज़ाक के बाद हमारा कोई बड़ा ऑलराउंडर हमारे पास नहीं आ सकता। फहीम अशरफ आ रहा है लेकिन उसको उतना यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। हमें एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, कुमार संगकारा है, डिकॉक है, यू नेम इट, ठीक है। हमारे पास नहीं है, वो बस फास्ट बॉलर्स नहीं है जो एक जमाने में एक इंडस्ट्री समझे जाते थे कि गली मोहल्ले का हमारा फास्ट बॉलर भी जो है वो किसी बड़े से बड़े फास्ट बॉलर को टक्कर दे सकता था, वो नहीं है। मोहम्मद आमिर ने कहा है गुज़श्ता दिनों, उन्होंने कहा है कि भाईजान जिस तरह का शाहीन है अगर मेरे मुकाबले में लाया जाए तो शाहीन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहता मुझे अगर टीम में शामिल कर लिया जाए तो मैं बताऊंगा कि आमिर को मैंने वो यूएसए वाला जो वर्ल्ड कप था वो हम भूले नहीं है अभी। अगर आमिर टीवी पे बैठ के अभी इस तरह की बातें कर रहे हैं, सो आई थिंक थोड़ा सा जो है वो बाइस परफॉर्म करना चाहिए और फिर उसके बाद जो है वो बात करनी चाहिए। बॉलर जो है उनसे उनको बैड परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, बुरा दिन भी होता है। स्टीव ब्रॉड आपको याद होगा 6 छक्के मारे थे युवराज सिंह ने, बेन स्टोक्स, ब्रैथवेट ने क्या हाल किया था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आमिर के पास एक्सपीरियंस भी है और शाहीन के मुकाबले में अच्छा बॉलर है। ऑब्वियसली अब वो रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहे, अब तो वो किसा पारीना हो चुके हैं, वो चीजें हो गई। नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड का मैच जो है वो कुछ ही लम्हात में शुरू होने वाला है और नेपाल ने पहले टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया है जो कि पाकिस्तान नहीं कर सका। खैर वो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन बस मेरे जहन में बैठ चुकी है, लेकिन हम उस बात को बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एआई चाचा ने नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड के हवाले से क्या प्रेडिक्ट किया है, कौन मैच जीत सकते हैं, किसके ज्यादा चांसेस है, आइए देखते हैं। Hello, cricket lovers. Your AI Chacha is back for the T20 World Cup 2026, and today we are in Mumbai at the Wankhede Stadium where Scotland meets Nepal. This what-if battle is about pride as both teams seek a winning exit. The Wankhede is a batter's paradise with short boundaries and a true bounce that rewards clean timing. While pacers might get a little zip under the lights early on, once the ball stops swinging, it is all about the bats. Expect a high-scoring thriller where 180 is just par. Scotland, led by the experienced Richie Berrington, has shown real grit. George Munsey is the danger man at the top, and Brandon McMullen has evolved into a world-class all-rounder. With Safyan Sharif injured, the pressure is on Jack Jarvis and the wily Marquardt to contain the flow. Nepal, captained by Rohit Paudel, has the heart of a lion. Their star Dipendra Singh Airy is in the form of his life, while Sandeep Lamichhane remains a wizard with the ball. Kushal Purtel needs to fire today to give their massive fan base something to cheer. The toss will be vital, with dew expected in Mumbai. Bowling first is the golden rule here to avoid a slippery ball later. My AI Chacha prediction? Scotland's experience in pressure situations gives them the edge. They have a 60% win probability today. Player to watch: Brandon McMullen for Scotland and Dipendra Singh Airy for Nepal. Remember, in T20, even a Chacha can be surprised by a single over. जी, तो ये चाचा की प्रेडिक्शन आपने सुनी। आज के मैच को लेके मेसम आप क्या समझ रहे हैं? नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड, क्या लग रहा है कि कौन जीत सकता है? नेपाल अच्छा टफ टाइम दे सकता है। अच्छा, एसोसिएट टीम्स ने इस वर्ल्ड कप में खास बात यह है कि अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बड़ी बड़ी टीम्स को जो है ना वो पसीने आए हैं उनकी वजह से। अफगानिस्तान तो खैर एसोसिएट टीम नहीं है अब, लेकिन उसके बाद जो दूसरी जिम्बाब्वे ने आउट क्लास किया है ऑस्ट्रेलिया को, इटली ने कल बड़ा मजा आया, बहुत ही मजा आया। तो एसोसिएट टीम्स ने इस दफा अच्छा, और खासतौर पर जब दो एसोसिएट टीम्स का आपस में मुकाबला होता है वो दिलचस्प मुकाबला होता है। सो आज का मैच देखने वाला और वो यूएसए नीदरलैंड का मैच भी अच्छा था, मजेदार मैच था। और इसके साथ साथ अब उसके बाद जो मैचेस हुए हैं एसोसिएट टीम्स के वो भी बड़े अच्छे थे। अच्छा, लेकिन एक जो मजे की बात थी कि जो एसोसिएट टीम्स के अंदर जो टैलेंट था सर, उसका जो बूस्ट मिला ना उसको, वो बड़ा मजेदार, बहुत ज्यादा मिला। उसने बल्कि जो लास्ट मैच था उसमें इटली ने सर इतनी देदा दिलेरी दिखाई, मैं हैरान था उन पर कि कोई भी आ रहा है, जोफ्रा आर्चर आ रहा है, राशिद आ रहा है, सर उन्होंने नहीं डर होके खेला, बिल्कुल खेला और बताया कि किसी बड़ी टीम के साथ मैच खेलना हो
तो अंडर प्रेशर होते नहीं है बल्कि करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अतीक, बैक टू आवर टीम, हम अपनी टीम के बारे में अगर बात करें तो अब क्या लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पे हलचल शुरू हो गई है, बाबर की प्रैक्टिस हो रही है, छक्के लगाए जा रहे हैं बाबर आजम की जानिब से, और ऐसा हमने सुना है, बाउंड्री देखा है 40 मीटर की होगी नहीं तो बाउंड्री वहां पे हलचल हो रही है अतीक। जब लेकिन प्रेशर नहीं है। हाँ प्रेशर नहीं है। मुझे याद है कि जब ऑस्ट्रेलियन टीम ने आना था उस वक्त भी प्रैक्टिस मैच चल रहा था कजाफी में, और उस वक्त बाबर आजम ने 79 रन किए थे और उसमें तकरीबन 8 छक्के मारे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम जब आई है उसमें भी कोशिश की थी उन्होंने कि अच्छा परफॉर्म करे, आल्दो की 150 उन्होंने की थी, लेकिन जब वर्ल्ड कप आया तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नजर नहीं आई। अलबत्ता प्रैक्टिस मैच में वो गुस्सा जरूर निकालते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी पीएसएल जो है उसका आगाज होने वाला है, व्हाट डू यू थिंक कि वहां पे बाबर की थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होगी, माइट पॉसिबल वो निडर होके खेले और शायद उनकी वो जो है वो फॉर्म थोड़ा सा वापस आ सके? मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। अतीक ये बात कह रहे हैं बिल्कुल तो साफ जवाब दिया उन्होंने कि मेरे बलून जवाब है। अच्छा हाँ। देखें, बाबर आजम अब हमेशा हम इसलिए तनकीद नहीं करते कि हमारा उनके साथ कोई पर्सनल ग्रज है, ऑब्वियसली पाकिस्तान के स्टार है नो डाउट, लेकिन ना एक मेंटल ब्लॉकेज लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम ने नहीं किया हुआ। अगर आप उनकी पुरानी इनिंग्स निकाल के देखें, अगेंस्ट इंग्लैंड देखें, अगेंस्ट इंडिया 2021 का वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड में किया, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेला, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। कोई मेंटल ब्लॉकेज है, पता नहीं क्या है कि वो अपने उस शेल से निकल ही नहीं पा रहे। वो बिल्कुल, अच्छा हम ये उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि वो लंबे छक्के मारे, कम से कम ग्राउंड में तो खेल सकते हैं, गैप्स में तो खेल सकते हैं। सर वो लोग जो स्पेक्टेटर्स हैं वो उनकी कवर ड्राइव देखने के लिए आते हैं, कवर ड्राइव, लेकिन नहीं लग रही, बिल्कुल भी नहीं लग रही। अच्छा एक बैठे बैठे मेरे जहन में सवाल आया कि अगर हम चाहते हैं कि हम पाक इंडिया का टाकरा देखें, और अब तक के जितने भी प्लेयर्स रहे अभी भी कोई आपको दिल है टाकरे का? मतलब मेरा दिल है कि हम उसमें अपने पुराने प्लेयर्स को बीच में डाल के थोड़े से यहाँ से प्लेयर्स उठाएं और एक ऐसी टीम बनाएं, उसके बाद पाक इंडिया का मैच करवाएं। तो आपको क्या लग रहा है कि हमारे जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं उनमें से कौन कौन होने चाहिए और करंट टीम में से किस किस प्लेयर को साथ देना चाहिए? देखिए, एक तो इमरान नज़ीर को होना चाहिए, डैशिंग प्लेयर है, और एक तो उनका बनता है, एक तो ये सईद अनवर है, मिसबा अल हक हैं, उसके साथ मुझे ये लगता है कि मिसबा के बारे में डाउट है मुझे। नहीं मिसबा मैंने जो लास्ट टाइम एक लेजेंड कप हुआ था उसमें मिसबा ने, मैं कहता हूँ कि आउट क्लास इंजमामुल हक बिल्कुल ठीक है, मोहम्मद यूसुफ, शाहिद यूनुस खान, ठीक है, सारे पुराने ही मिलेंगे, हम वही मिलेंगे मेरे ख्याल से। क्या हमारी अब की टीम इस काबिल नहीं है कि उनको हम देखिए उनके मुकाबले में नहीं है, लिटरली नहीं ना, ज़हनी मेरे ख्याल से ज़हनी सलाहियत उनकी उस तरह नहीं है, मुझे ये लगता है। मेरे ख्याल से फिर ये बहुत बड़ा एक अलमिया है, एक क्वेश्चन मार्क है कि हम ये सोच भी नहीं पा रहे हैं कि इस तरह से हम टीम को मैच करवा सकते हैं। मिसबा की बात करें, शोएब अख्तर कहते होते हैं ना कि अभी करंट टीम में मुझे कोई भी सुपरस्टार नजर नहीं आता। कहता जब हम खड़े होते थे, हमारे 6-6 फुट कद थे, जब हम एयरपोर्ट पे लैंड होते थे तो पूरी ऑडियंस, उनकी सबकी अटेंशन हमारी तरफ आती है। कहता अब जाते हैं किसी को ये नहीं पता होता ये पाकिस्तान टीम का है। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए वो आंखों में एक भूख, एक चमक होती थी कि यार उड़ा देने अगले, ठीक है। मुझे याद है कि वकार यूनुस बाकायदा ये बयान दे के उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 6 खिलाड़ी आउट किए थे। उन्होंने एक दिन पहले बयान दिया था, इंग्लैंड में मैच हो रहा था अगेंस्ट इंग्लैंड, उन्होंने कहा था जी कि मैं इस मैदान को, ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान को कब्रिस्तान बना दूं। अच्छा। और उन्होंने आप हाइलाइट्स निकाल के देखें, उन्होंने 6 खिलाड़ी आउट किए थे। यानी कहते हैं ना कह के मारना, एक धमकी दे के मारना, ये वो आग होती थी। हालांकि उस टाइम पे वकार यूनुस का पीक टाइम नहीं था, वो 130s पे बॉलिंग कर रहे थे, ये 2002 या 3 की बात, उनकी यही थी एवरेज एज, मतलब लेकिन उसके बावजूद एक चमक होती थी। सर वो देखिए शोएब अख्तर मुझे याद है कि हम एक स्टेडियम पे बैठे थे, स्टेडियम बहुत बड़ा था, मुझे कहते हैं कि एक बहुत पुराने एक क्रिकेटर मुझे मिले, तो मुझे कहते हैं कि आप यहाँ का इस ग्राउंड के कितने चक्कर लगा सकते हैं? मैं कहती मैं मैक्सिमम भी लगाऊं तो 1 चक्कर लगा लूं। कहते शोएब अख्तर यहाँ 30 चक्कर लगाते थे। और आपने देखा होगा कि पीछे टायर बांध कर, ठीक है, और अक्सर ऐसा होता था कि पीछे कोई ट्रैक्टर बांध के वो भाग रहे हैं। और शोएब अख्तर बहुत काम किया जाता था पहले, जो कि अब नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल कोई फिटनेस पे काम किया जा रहा। शोएब अख्तर कहते हैं कि मैं जब पहली बार ट्रायल देने के लिए गया तो जहीरुल इस्लाम साहब वो वहाँ पर ट्रायल लेने के लिए आए हुए थे। कहता इतना हजूम था कि पूरा स्टेडियम पैक था। कहता मैं कहता था कि मैं अपने आप को कैसे हाईलाइट करवाऊँ। कहता मैंने देखा कि इतना रश है तो मेरे लिए तो जगह इतनी जल्दी नहीं बनेगी। कहता मैंने ना ग्राउंड के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कहता जब मैं जहीर साहब के पास से गुजरता था तो मैं और तेज भागता था, नजरों में आऊँ। कहता यार ये बंदा, मुझे जहीर साहब कहते ये बच्चा कौन है? कहते उसको बुला के लाओ। कहता मैंने मुझे बुलाया उन्होंने, मुझे कहते तुम्हारे पास सिर्फ 3 बॉल के चांस हैं। अच्छा। और तुमने अपने आप को मनवाना है। कहता मैंने पहला बॉल किया और बदकिस्मती थी उस बैट्समैन की जो मेरे सामने था।
मैंने बाउंसर मारा और सीधा मुंह पे। कहता उस वक्त मुझे एक बॉल करने पर मुझे कह दिया कि आप सिलेक्ट हैं। मतलब ये देखें मुझे आज इन प्लेयर्स में मेहनत कहाँ नजर आती है, कॉन्फिडेंस, फिटनेस, मतलब ये हर चीज एलिमिनेट कर ली गई है टीम के अंदर से। तो ये क्वेश्चन मार्क हम मैनेजमेंट की तरफ भी लेके जाएंगे कि वो फिटनेस जो हम कहते हैं, ट्रेनर्स हैं, वो सब लोग कौन है, क्या कर रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उन्हें पूछने वाला कौन है? पूछने वाला नहीं। हारिस रऊफ ने इवन मैं समझ को पता लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, उन्होंने तो टेस्ट मैच खेलने से इनकार किया था, कहते मैं रेड बॉल खेलूंगी नहीं। अब मुझे बताएं कि जो प्लेयर जिसकी फिटनेस लेवल ही ये हो कि जिसको पता कि मैं 10 ओवर से ज्यादा कर ही नहीं सकता, शाहीन अफरीदी की आप टेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देख लें, क्या है? कुछ भी नहीं है, नेवर, कुछ भी नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी देखिए जो भी अब मोहम्मद अब्बास को बुला लेते हैं जब टेस्ट सीरीज होती है, आप साजिद खान को बुला लेते हैं, मीर हमजा आ जाता है। इसके अलावा मुझे बताएं जो T20 और वनडे में प्लेयर्स हैं उनका वो किस खाते में जाते हैं? वो लेजेंड्स हैं, प्रीमियम फास्ट बॉलर है। और मुझे याद है उसका एक अभिषेक शर्मा का एक प्रीवियस क्लिप वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बड़ा निडर होकर खेला था, मुझे नहीं पता था कि कोई फास्ट बॉलर है या प्रीमियम फास्ट बॉलर है, मैंने सबको चक्कर लगाया। ऐसा ही है, बिल्कुल और ऐसा होना भी चाहिए मेरे ख्याल से। जब आप मैदान में उतर गए हैं तो आपको बिल्कुल अच्छा, मुझे ना राशिद लतीफ साहब की आज एक स्टेटमेंट थी जो कि वो रावलपिंडी की टीम के साथ मुंसलिक हो गए हैं जो PSL के हवाले से और जो प्लेयर्स की डेवलपमेंट के हवाले से उसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा वो टीवी पे बात भी करते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी स्ट्रेटजी ये होगी कि मैं ग्रास रूट लेवल पे इस लीग के लिए, इस फ्रेंचाइज के लिए प्लेयर डेवलप करूं। वेरी गुड। स्कूल्स में देखिए, स्कूल क्रिकेट हमने खत्म ही कर दिया, अब स्कूल क्रिकेट होती नहीं है हमारे यहाँ। नकवी साहब ने आपको याद होगा पहले रिसेंटली स्टार्ट किया, काफी इस पे सख्ती हुई है, लेकिन उसमें भी सिर्फ बड़े नाम है, बड़े स्कूल इतने हैं सिर्फ वो हैं, इसके अलावा छोटे स्कूल को कंसीडर ये उनको होना चाहिए। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे आपको जो मिडिल क्लास का या लो मिडिल क्लास का बच्चा जिस पैशन के साथ आता है ना, वो शायद एलीट क्लास का बच्चा नहीं पैशन, उसका पैशन मीट ही नहीं कर सकते। सर वकार है, इंजमाम है, वसीम है, ये आए इन्हीं इलाकों से, छोटे शहरों से, ना उनको बड़े स्कूल से ताल्लुक था, ना उनके बड़े शहर से कोई कॉन्टेक्ट था, यहीं से आए। और मुझे ये लगता है कि जो छोटे शहर के लोग हैं या जो अनपॉपुलर सिटीज हैं वहाँ टैलेंट ज्यादा होता है उनके लिए। देखें KPK में कितने प्लेयर्स हैं जो यहाँ से आए हुए हैं, आकिब जमील सबसे बड़ी मिसाल है, और बड़े हैं, फखर जमान, यूनुस खान, अफरीदी, एक लिस्ट है KPK। अच्छा, स्ट्रीट क्रिकेट देखा जाए, अब तो रमजान भी शुरू हो रहा है, रमजान में तो हम देखते हैं कि रातों में अब तो इंडोर क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है, टेप बॉल क्रिकेट का बहुत ज्यादा रुझान हो गया है। सो क्या समझ रहे हैं कि वो जो एक टेस्ट वाला फॉर्मेट है, फिर T20 एंड नाउ टेप बॉल, क्या हमारे एक सवाल ये भी मेरा भी ले लीजिए, इंडोर क्रिकेट ने आपको लगता है कि खराब कर दिया है? चूंकि अब वो खिलाड़ी ग्राउंड में उस तरह खेलते नजर नहीं आते, इंडोर में वो मट्टी में खुद को गर्दों को बाहर में गर्क कर लेना, इंडोर में तो बहुत से ग्राउंड जब कम होंगे तो आपके पास लास्ट ऑप्शन इंडोर ही बचती है। ठीक है, मुझे ये लगता है क्योंकि जब लाहौर में आप नजर दौड़ा ले, मैं जब छोटा था तो मैं जब लाहौर आता था तो मैं देखता था कि मीनार पाकिस्तान के करीब जो मिंटो पार्क था, सर वहाँ रश होता था, पैक, फुल पैक ऐसी। लेकिन आज ग्राउंड आप देख लें, नजर दौड़ाए शुमाली लाहौर, अंदरून लाहौर और आप मॉडर्न सिटी में देख लें, ग्राउंड्स कितनी रह गए, सिर्फ मेरे ख्याल से गिनी चुनी है, 12-14 ग्राउंड्स होंगी टोटल लाहौर में, जो बागों का शहर कहलाता था। लेकिन आज सर ग्राउंड्स बिल्कुल लिमिटेड से होकर रह गई हैं और हमारे पास जो बचती है स्पेस वो इंडोर है। इंडोर ने सर क्रिकेट लिटरली खराब की है। अब देखें जो टेप बॉल था, हमारे जितने क्रिकेटर थे वो ज्यादातर आए टेप बॉल से, इवन वसीम, वकार, इसीलिए हारिस रऊफ फास्ट बॉलर, चूंकि टेप बॉल पे आपका जोर भी ज्यादा लगता है, ठीक, और आपको छक्के भी पड़ते हैं और आपकी रिस्ट पोजीशन भी ज्यादा स्ट्रांग होती है और ये इंडियन भी मानते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि ये क्रिकेट को एक अच्छे और अरूज पे पहुंचाने में टेप बॉल का ज्यादा हाथ है। बिल्कुल। और उसको मेरे ख्याल से नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर बल्कि स्टार्ट हो गई हुई है। शाहिद अफरीदी भी दुबई में और दीगर मुल्कों में टेप बॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल खेलते हुए नजर आ रहे हैं और यही एक रुझान है क्रिकेट का जो बिल्टअप हो रहा है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं इस चीज से डरती हूँ कि हमारे जो प्लेयर्स टेस्ट नहीं खेल सकते, फिर वो टेप बॉल से डायरेक्ट टेस्ट, जैसे हारिस की आपने बात की है, हारिस की बात हुई थी, हारिस के कमबैक के बारे में क्या नजर आ रहा है कुछ? मुझे ये लगता है कि जब करंट प्लेयर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर सेकंड बेस्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास बचता है। तो वापस जाना पड़ेगा हमें, आसिफ की भी मिन्नत तरला कर लेंगे यार, कसम से ठीक है, वापस मोहम्मद समीम को भी बुला लें, शोएब अख्तर को भी। मुझे ये लगता है कि अपने नए टैलेंट की तरफ भी जाना चाहिए। जो अमीर है, क्या नाम था उसका, अमीर हमजा सर, वो एक अच्छा टैलेंट है। आकिब जावेद वो बड़ा अच्छा है। मुझे ये लगता है कि सलमान मिर्जा, इन जैसे लोगों को मेरे ख्याल से आजमाना चाहिए। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था रेलेवेंट टू PSL, हमने देखा कि हमारे अच्छे एक प्लेयर मिसबाहुल हक की जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, उनके बेटे को सिलेक्ट नहीं किया गया और वजूहात कहीं जगह पर ये थी कि वो क्रिकेटर के बेटे हैं, क्वेश्चन मार्क्स रेज होंगे कि पर्ची है और दीस काइंड ऑफ थिंग।
लेकिन मेरे ख्याल से जब अगर आप टैलेंट देखें तो इस तरह की चीजें जो है वो इग्नोर करनी चाहिए। अगर वो टैलेंटेड है, अगर वो खेल सकते हैं, तो अधिक मेरे ख्याल से ये ज्यादती है। नहीं, मेरे ख्याल से भी ज्यादती है। देखें मोहम्मद नबी का बेटा भी तो IL लीग T20 लीग खेला है, टैलेंटेड था, खेल गया। अगर आपको लगता है कि इंजमामुल हक का भांजा वो भी खेल रहा है, इमामुल हक वो भी खेल रहा है, टैलेंटेड है, ठीक है। अगर लगता है कि मिसबाहुल हक का बेटा उससे ज्यादा अच्छा के भांजे खेलते रहे हैं, फैसल इकबाल जो कि बड़े वायरल हैं आजकल, सही मुझे आजम याद आ गया। आजम ने बहुत ज्यादा वेट लूज किया है। आपने, मैंने उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी, आई वाज रियली शॉक्ड कि वो मेरे ख्याल से तैयारी कर रहे हैं कि टीम में आ जाए। पावर हिटर नहीं है, नो डाउट ही इज अ गुड पावर हिटर। अगर वो टीम में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए सबा, हमने ये लंबा मौजू है, टाइम कम है, हमने बड़े खिलाड़ियों को जाया किया है। हाँ, हैदर अली आए हमारे पास आजम खान आए, बड़े और इस तरह के नाम आए हैं जो कि फिर गायब हो गए। हसन नवाज किधर हैं आजकल? अब्दुल समद हमने शामिल किया, वो कहाँ है आजकल? इरफान अहमद न्याजी वो कहाँ है? हमने खिलाड़ियों को जाया किया है। बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी आए हैं, हमने उनको 2 मौके दिए हैं, उनको मिसफिट किया है किसी ऐसे नंबर पे जो उनका नंबर नहीं था। उसके बाद उनको फारिग कर डस्टबिन में फेंक। उस्मान एक लड़का आया था कराची का, आपको शायद याद हो, तकरीबन आज से 5 साल पहले वो स्क्वाड में आया था, उसने अच्छा खेला था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल अच्छा। फिर बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं सबा जो अपने लेट 30s में टीम में शामिल हुए हैं। मिसबाहुल हक, सईद अजमल, आपकी अपनी मिसाल देखें। उसके अलावा आमिर जमाल बहुत लेट आए हैं, ठीक है। इवन ये जो हमारे आज के उस्मान तारिक बहुत लेट आए हैं, बड़े इस तरह के खिलाड़ी हैं। सो हमें इनिशियल स्टेजेस पे टैलेंट पहचान के उनकी ग्रूमिंग करके टीम में लाना होगा।